हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पेपर की तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान महादेव आप लोगों के पेपर को बहुत बढ़िया से बिताएं, है ना। अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आप लोगों का पेपर बिल्कुल बढ़िया से जाए और आप लोग अच्छे अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सके, है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर जो है पहला है ना। तो पहला पेपर है तो पहला पेपर अच्छा से जाना बेहद ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है टॉप 10 जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई कहावत है कि शुरुआत अगर बढ़िया से होगा तो सब अच्छा बीतता है, समझ रहे हैं। तो शुरुआत को बढ़िया से करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पेपर की दृष्टि से अहम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे भाई हमने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके लिए लाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, जहाँ पे आपको 7 दिख रहा होगा, लेकिन 7 नहीं भाई, यह लगभग जो है 25 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए कैसे भाई, क्योंकि जब हम एक प्रश्न आपको बताते हैं तो उसी के जरिए लगभग जो है 2-3 और प्रश्नों को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं इसको भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाला नहीं है। और यह जो प्रश्न है भाई, यह हमने पिछले 15 वर्षों के मॉडल पेपर को हमने एनालिसिस किया, तो हमने देखा भाई ये सारे प्रश्न वही है जो हर बार जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपके पेपर में जो है रिपीट हो रहे हैं। यानी मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, रिपीटेड हैं, PYQ हैं, आपके पेपर के हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान से आपको देखना बेहद जरूरी है। और आप इसको जो है बढ़िया से वीडियो देख रहे होंगे तो लिख कर या फिर वीडियो एक बार देखने के बाद पुनः एक बार नोट्स में जरूर अपने और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई यह वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है और आपके पेपर में इसके आने के लगभग मेरे भाई 100% चांसेस हैं, है ना। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज भाई आप बहुत सारे प्रश्नों को करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, सबका मेरे भाई प्लेलिस्ट है। वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर सकते हैं। हमने पांचों विषय में आपके लिए कुछ अधूरा नहीं छोड़ा है, सबको मेरे भाई हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करा रखा है। आप वहाँ से जाकर बढ़िया से तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई आज हम क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, है ना भाई, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय, विकल्पीय। यानी भाई क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बहुविकल्पीय है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरज के 7वां घोड़ा के लेखक कौन है। तो सूरज के 7वां घोड़ा के लेखक हो जाते हैं धर्मवीर भारती जी, ठीक है, ये हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर भैया हम आपसे यहाँ पे ये प्रश्न करें कि क्या आप धर्मवीर भारती की और कोई रचनाओं के नाम बता सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आप यह भी जानते हैं दोस्त कि अंधा युग के लेखक कौन है भाई, अंधा युग के, तो अंधा युग के भी लेखक कौन हो जाते हैं, धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं। कनु प्रिया के लेखक कौन हो जाते हैं, तो यह भी भाई धर्मवीर भारती जी की ही रचना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि सूरज के 7वां घोड़ा के लेखक कौन हो जाते हैं, तो मेरे भाई कौन हो जाते हैं, तो धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं। और हमने धर्मवीर भारती की 2 और रचनाओं को आपको बताया कि अंधा युग और कनुप्रिया, इन दोनों रचनाओं के लेखक भी धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब कहा रहा है दोस्त कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो दोहा कोश के रचनाकार हो जाते हैं सरहप्पा, ठीक है, सरहप्पा हो जाते हैं। और इन्हीं को हिंदी का जो है प्रथम कवि भी माना जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 5 प्रश्न क्लियर कर लिए 2 प्रश्न में। तीसरा प्रश्न ये है मेरे भाई कि मंजन किस शाखा के कवि हो जाते हैं, तो मंजन जो है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न हम आपसे ये पूछें कि भक्ति शाखा कितने भक्ति काल जो है कितने शाखाओं में बटा हुआ है, तो भक्ति काल, ठीक है, राम रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ठीक है, ये सदगुण और निर्गुण में बटा हुआ है। उसमें सदगुण को 2 और निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो
मंझन की बात हो रही है तो वो किस काल के कवि हो जाते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो जाते हैं। अगर भाई हम पूछें कि प्रेमाश्रयी शाखा के आप क्या किसी और एक कवि का नाम बता सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो मीराबाई भी क्या हो जाती है? मीराबाई भी प्रेमाश्रयी शाखा की कवि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई कि स्मृति की रेखाएं इसके लेखक कौन है? तो स्मृति की रेखाएं के लेखक हो जाती है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अगर हम भाई पूछें कि महादेवी वर्मा की कोई और रचना 2-3 गो बताइए मेरे भाई, तो इनकी रचना क्या हो जाती है? यामा हो गया, यह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। दीप शिखा भी किनकी रचना हो जाती है? तो यह भी महादेवी वर्मा की हो जाती है, दीप शिखा या महादीप शिखा। ठीक है, नीरजा किनकी रचना हो जाती है? महादेवी वर्मा जी की। निहार किनकी रचना हो जाती है? महादेवी वर्मा की। अबला किनकी रचना हो जाती है? महादेवी वर्मा की। श्रृंखला की कड़ियां किनकी रचनाएं हो जाती है? तो महादेवी वर्मा की। तो हमने महादेवी वर्मा जी की लगभग मेरे भाई कई सारी रचनाओं को बताया, आपको ध्यान में रखना है ना भाई। तो प्रश्नों आपसे कैसे कैसे कर सकता है? तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। दीप शिखा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। नीरजा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। निहार के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगर हम आपसे यहाँ पे एक छोटू सा प्रश्न कर ले कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था मेरे भाई? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इनकी एक कृति है, इसका नाम है यामा, और यामा पर ही उनको 1982 यानी 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम हो जाता है परमाल रासु। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कामायनी के लेखक कौन है? ठीक है, तो कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं? सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम पूछें तो जयशंकर प्रसाद की कोई और रचना बताओ, तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या हो जाएगी भाई? इनकी कई और रचनाएं हो जाती है, जैसे क्या आंसू हो गया, लहर हो गया, ये सब भी रचनाएं भाई किसकी हो जाती हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सरोज स्मृति के लेखक कौन है? तो सरोज स्मृति के लेखक हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी हमने शॉर्ट में लिखा है निराला, इनका पूरा नाम की बात करें तो ये हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला इनकी टाइटल है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्त? बोलिए, बतिया बुझा रहा है कि नहीं? बताइए ना, तो बतिया बुझाना चाहिए। ठीक है, तो यही है कितने सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुविकल्पीय। तो हमने देखा था 7, लेकिन हमने अभी तक 20 इसमें बहुविकल्पीय को देख लिया। ठीक है मेरे भाई, आप ये मत समझिए हम मुख से भी बोलते हैं तो कई सारे फ्लो में क्वेश्चन को बोल देते हैं, जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये आपका जो है अहम फर्ज बनता है कि उसको नोट डाउन हम जरूर करें। ठीक है ना? बोलिए, चलिए तो यही है आज का ऑब्जेक्टिव मेरे भाई। ठीक है, जिनका भी मेरे भाई 10 चाहे 10वीं वाले भी दोस्त इसको देख सकते हैं, कौनो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और जिनका भी मेरे भाई बोर्ड पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट है, उनके लिए तो रामबाण यह साबित होने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से करना मेरे भाई, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव का 4-5 वीडियो दे देंगे, यकीन मानिए उसी से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में फंस जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम और कुछ और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया से एकदम खुल के दबा के पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को तैयार करिए। समझ रहे हैं? चलिए, तो बस मेरे भाई आज के वीडियो में इतना है। ठीक है, और आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहां से सभी के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई को बिल्कुल बढ़िया से करिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए भाई, जय हिंद।